इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट के सभी एडवांस रूल्स को और खासकर ऐसे रूल्स जो आसान तरीके से और हर जगह नहीं बताया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, आप इसे समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट का है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। कैसे बनेगा, किस रूल का यूज होगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के साथ में अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल पर बनाएंगे। बिल्कुल नया है, देखने में सिंपल प्रेजेंट की तरह है लेकिन सिंपल प्रेजेंट के रूल पर बनेगा नहीं। आप यहाँ पर इन सेंटेंस को देखेंगे कि सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिख रहा है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल पर इसे बनना नहीं है। आखिर क्या कारण है, किस वजह से इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल पर नहीं बनाएंगे और किन वजहों से इसे हम सिंपल प्रेजेंट के रूल पर ट्रांसलेट नहीं करेंगे या फिर लिखने बोलने में यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है ताकि आप एसएससी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर एक स्टेप को सही से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए उससे आप सॉल्व कर सकें। क्योंकि हम इसे हिंदी सेंटेंस के जरिए बताने जा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं उसी का इंग्लिश सीख रहे हैं और इस वजह से हम हिंदी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक एक करके सभी सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, किस रूल का यूज़ करेंगे पीछे देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो साथ में टाइम एक्सप्रेशन हो और तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पर इसे बनाएंगे। इस सेंटेंस के जरिए देख सकते हैं, मान लीजिए कि टोटल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही, देखने से तो लगता है क्योंकि आप पढ़ते हैं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट का वाक्य समझेंगे, उसके अनुसार तो ये है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन, तो टाइम एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर वर्षों से मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री का यूज़ करेंगे और साथ में जो टाइम एक्सप्रेशन है वो देंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस किसी से पूछें कि मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, आप एक बार पूछ कर देखिए, वो बोलेगा आई नो यू फॉर ईयर्स, लेकिन ये गलत हो जाएगा और इसी चीज़ को सीखना है। इसी तरह के और कई सेंटेंसेस को सीखना है और अलग अलग रूल्स को भी सीखना है जो टेंस से रिलेटेड है, लेकिन अधिकांश लोग गलत कर जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को देख लीजिए इसके अनुसार। तो हम क्या करेंगे, आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू, और टेंस का कंसेप्ट क्लियर रहने पर ही समझ सकते हैं कि फॉर का यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर ईयर्स, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे तो आपको सिंस का भी यूज़ करना पड़ेगा। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसमें सिंस का यूज़ करेंगे और जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे वह 2015 से मतलब 2015 से कार्य रखता है और इसे भी देखेंगे तो लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और लेकिन उस रूल से इसे बनाना नहीं है। करना क्या है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट को याद रखना है क्योंकि यहाँ पर भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा हुआ है और जब भी सिंपल प्रेजेंट में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो और वो खासकर पास्ट से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके उसके स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे वह 2015 से कार्य रखता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैज़ और यहाँ पर वर्ब थ्री का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ओन्ड, ही हैज़ ओन्ड अ कार, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है और इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे सिंस 2015 और ये बिल्कुल आसान हो गया। यही चीज़ आप किसी से पूछ कर देख लेंगे तो वो गलत बताएगा। तो ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ें, इंटेंसिव स्टडी करें ताकि उस तरह से कोई भी एडवांस क्वेश्चन क्यों ना हो आप बना सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे तुम मुझे कब से जानते हो। इसमें भी आप देखेंगे कि कब से
का मतलब टाइम की बात कर रहा है और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसलिए इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पर बनाएंगे। हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी का मतलब है तुम मुझे कब से जानते हो, ये आप बोल सकते हैं, तुम मुझे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो जुबान पर रखना चाहिए, जैसे कब से के लिए सिंस व्हेन का यूज़ कीजिए। कब से के लिए सिंस व्हेन को याद कर लीजिए, तो हम लिखेंगे सिंस व्हेन और बाद बाकी वही रूल होगा जैसे हैव यू नोन मी, हैव यू नोन मी, सिंस व्हेन हैव यू नोन मी, तुम मुझे कब से जानते हो। ऐसा नहीं होगा जैसे सिंस व्हेन डू यू नो मी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं गलत होगा, तुम मुझे कब से जानते हो, सिंस व्हेन डू यू नो मी, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट के रूल पर इसे बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट में कोई ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जो पास्ट की बात याद दिला रहा है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यूज करेंगे। इस सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे मैं सोमवार से यहाँ रहता हूँ, मैं सोमवार से यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। उसके बाद देखेंगे सोमवार से का मतलब है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पर बनाएंगे। जैसे कैसे होगा, जैसे आई हैव लिव्ड, और कहाँ, तो यहाँ, तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस मंडे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि आई लिव हियर सिंस मंडे, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्या नहीं लिखेंगे, आई लिव हियर सिंस मंडे, किसके लिए, जैसे मैं सोमवार से यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर सिंस मंडे रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस मंडे से होगा। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे मैं उसे जनवरी से यहीं देखता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आप किसी खास समय से यहीं आसपास देखते हैं, तो फिर कैसे बोलेंगे, मैं उसे जनवरी से यहीं देखता हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हम याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई हैव सीन हिम, और कहाँ, यहाँ यानी हियर, यहीं के लिए हियर का यूज करेंगे, तो आई हैव सीन हिम हियर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस जनवरी, और इस तरीके से बन गया। इसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि आई सी हिम हियर सिंस जनवरी, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, आई हैव सीन हिम हियर सिंस जनवरी। अब दूसरे रूल को देखते हैं, जो आप देखेंगे इसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना, सिंपल प्रेजेंट का एडवांस रूल को, तो मिस्टेक क्यों नहीं हो, किन किन वजहों से मिस्टेक हो जाता है, हम उन चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे जो पहला सेंटेंस था इससे पहले, वो क्या था कि सिंपल प्रेजेंट की तरह सेंटेंस लग रहा था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट के रूल में बनेगा नहीं। ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा नहीं, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट के रूल पर। कैसे, जब भी देखेंगे इमोशन, थॉट्स, सेंसेस, पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ कोई वर्ड हो, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हो, नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन हो, या फिर नॉन एक्शन वर्ब हो, स्टैटिक वर्ब हो, ये सब एक ही चीज़ को बोलते हैं। जब भी कोई एक्शन फिजिकली नहीं हो, मान लीजिए कि आप सोचते हैं तो शरीर से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं, और वहाँ पर कोई काम होता नहीं है। आप किसी को जान रहे हैं, इसमें कोई काम आप कर नहीं रहे हैं, तो इस तरह का जो भी वर्ड आता है, मान लीजिए आप प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं, ये आप मेंटली करते हैं, फिजिकली कुछ नहीं होता। आप कुछ सूंघते हैं, सेंसेस, तो ये फिजिकली कुछ होता नहीं, मान लीजिए कुछ सुगंध आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जब भी परसेप्शन वाली वर्ड हो, या फिर इमोशन, थॉट, सेंसेस, पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड वर्ड्स हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करके ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं उसे जान रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई नो हिम
और ये हो गया करेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आई एम नोइंग हिम। मान लीजिए आप लिखते हैं कि मैं उसे जान रहा हूँ और आप लिखेंगे आई एम नोइंग हिम और ये हो जाएगा गलत, और ये यहाँ पर आई नो हिम सही होगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड की बात है, परसेप्शन की बात है। यहाँ पर माइंड से जुड़ा हुआ वर्ड है जो एक्शन फिजिकली ना हो करके दिमाग के अंदर में घटित होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे वह एक कार्य रख रहा है तो क्या होगा, अगर ऐसा हम करते हैं, मान लीजिए आप बोलेंगे कि किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह एक कार रख रहा है, तो क्या करेंगे, ही इज हैविंग अ कार नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैज अ कार, वह एक कार रख रहा है। सिंपल प्रेजेंट ये है, इसका मतलब रखना भी होता है। तो ही हैज अ कार, वह एक कार रखता है, रख रहा है, उसे एक कार है, ये सब इसका मीनिंग हुआ। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ही इज हैविंग अ कार। अगर ऐसा करते हैं, आप सोचेंगे अरे मैं तो बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया, ही इज हैविंग अ कार, और ये होगा गलत। इसलिए क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और हम लिखेंगे ही हैज अ कार। इस सेंटेंस को देखेंगे जैसे वह मुझसे नफरत कर रहा है, और नफरत भी दिमाग से होता है। नफरत भी मतलब ये घटनाएं मन के अंदर, दिमाग के अंदर होता है, और इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थॉट्स, सेंसेज, पोजीशन, जैसे वह कार रख रहा है तो पोजीशन की बात है, स्टेट ऑफ माइंड या फिर इमोशन की बात है, यहाँ पर नफरत करना इमोशन की बात है, और इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, वह मुझसे नफरत कर रहा है तो हम लिखेंगे ही हेट्स मी, ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत कर रहा है। इस सेंटेंस को देखेंगे जैसे मैं चाय पीना चाह रहा हूँ, मैं चाय पीना चाह रहा हूँ, ये इंटेंशन भी, ये विशेष भी आपके दिमाग में है, इसमें भी आप कुछ कर नहीं रहे, फिजिकली कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। मैं चाय पीना चाह रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू टेक टी लिख देंगे, आई वॉन्ट टू टेक टी। इसका मतलब है कि मैं चाय पीना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं करेंगे कि आई एम वांटिंग टू टेक टी, ये होगा इनकरेक्ट। इस सेंटेंस को भी देख लेंगे जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अब मान लीजिए हम ऐसे बैठे हैं तो क्या हम किसी की बात को सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जब भी कोई काम दिमाग से हो रहा हो, घटित हो रहा हो, हमारे मन के अंदर में घटित हो रहा हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं, क्योंकि देखेंगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या नो एक्शन वर्ब या उसे स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं, जब फिजिकली कोई एक्शन ना हो रहा हो। तो मैं तुम्हें सुन रहा हूं तो हम क्या करेंगे, आई हियर यू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं कि आई एम हियरिंग यू, इसका मतलब है हियर का प्रयोग जैसे ही हम इसे प्रोग्रेसिव में करेंगे, जैसे इसे कंटिन्यूस में करेंगे, तो इसका मीनिंग होगा सुनवाई करना। द कोर्ट इज हियरिंग द केस, कोर्ट केस का सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पर हियरिंग करेंगे मीनिंग चेंज होगा, और इसलिए हम करेंगे आई हियर यू। या फिर अगर चाहते हैं कंटिन्यूस में बनाएं तो हम क्या करेंगे, वर्ब को चेंज कर देंगे, जैसे आई एम लिसनिंग टू यू बोल सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ाई, ये टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आप समझ गए हैं, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ भी बोल सकते हैं, मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आखिर इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कौन रूल का यूज़ करेंगे, आप कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे वीडियोज़ को देखें, और अगर आपको लगे कि ये सब कंसेप्ट को शेयर किया जा सकता है दोस्तों के बीच में, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आप कंपटीशन का यूज़ करते हैं आप, तो खासकर स्पोकन में भी अगर आप गलत बोलेंगे, मान लीजिए यही है और इससे गलत बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो आप चाहते हैं बिल्कुल सही बोलें, लिखें, तो इसके लिए ये सब कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। आप ज़रूर पढ़िए और हमारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कंसेप्ट्स को आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।